हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर में दूसरे डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। यहाँ क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है अवरोध, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, यानी पुरानी अवरोध लंग्स में। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं COPD। आइए देखें, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को हम लोग जो है और किन नामों से और जानते हैं देखेंगे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज इस नाम से भी जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज एंड क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। आइए देखें इसमें, इट इज़ करेक्टराइज बाय, हम इसकी विशेषता कैसे बता सकते हैं कि COPD हुई है। बाई इन्फ्लामेड लंग्स, जब लंग्स में जो है इन्फ्लामेशन हो जाए, एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो, जो एयर फ्लो होती है उसमें और ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अवरोध उत्पन्न हो जाए, इस कंडीशन को हम लोग जो है COPD कहते हैं। ये देखते हैं इसमें क्या होता है। 10 इस प्रकार ये पेशेंट अफेक्ट दिस डिसीज, जब एक पेशेंट जो है इस डिसीज से जो है अफेक्ट होता है यानी प्रभावित होता है, क्या फेस करता है, फेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी इसको सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लगेगी। हम लोग इसी को जो है COPD के नाम से जानते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। COPD रिफर टू द टू टाइप ऑफ द कंडीशन के आधार पर हम लोग जो इसको जो है दो प्रकार में बांटते हैं, ये दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। इम्फेसीमा जो है जब एयर सैक में कोई डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग जो है इम्फेसीमा कहते हैं। आइए इसमें देखें, इट इज़ द स्टार्टिंग स्टेज, ये शुरुआती अवस्था होती है, एंड कॉमन टाइप ऑफ COPD, ये COPD का सबसे सामान्य प्रकार होता है। इन विच इसमें एयर सैक एल्वलाई, एयर सैक यानी कि जिसको हम लोग एल्वलाई कहते हैं, प्रेजेंट होती है लंग्स में। इसका काम होता है गैसों का एक्सचेंज और वायु को जो है स्टोर करने का। ऑफ द लंग्स, जो लंग्स में जो एयर सैक होता है यानी एल्वलाई होती है, गेट डैमेज यानी कि जब डैमेज हो जाती है, इनलार्ज यानी कि जब बड़ा हो जाती है, एंड फाइनली ब्रस्ट, जब ये जो है फाइनली यानी अंत में जब ये ब्रस्ट यानी कि जब टूट जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग जो है इम्फेसीमा कहते हैं। हम अब इसके जो है सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, यानी जब इम्फेसीमा होता है तो कौन से सिम्टम जो है दिखाई पड़ते हैं। देखें इसमें, फर्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस का फूलना, लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन, लंबे समय तक म्यूकस का प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म कफ, लंबे समय तक खांसी आना, व्हीजिंग, आपको जो है गले में गड़गड़ाहट जो है महसूस होगी या सुनाई देगी। हम बात करेंगे दूसरे टाइप्स के बारे में। क्रोनिक ब्रोंचाइटिस, क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, टिस का मतलब होता है सूजन, यानी कि ब्रोंचिल जो होती है उसमें पुरानी सूजन को ये इंडिकेट करता है। आगे देखें इसमें, इट अफेक्ट द एयरवे ऑफ द लंग्स, लंग्स की जब एयरवे जो अफेक्ट होती है जिसको हम ब्रांचियोल कहते हैं, काजिंग मान्य कारण बनती है कांस्टेंट इन्फ्लामेशन, जिसके कारण वहाँ पर जो क्या है लगातार सूजन बनी रहती है, विच जो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस, जिसके कारण जो है एक्सेसिव मात्रा में जो है म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। एज द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, दिस म्यूकस ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये म्यूकस जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है ब्लॉक कर देता है, एंड मेक ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जिसके कारण जो है सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। पेशेंट जो है एक्सपेल दिस म्यूकस, जब पेशेंट जो है इस म्यूकस को एक्सपेल करता है यानी कि निकालता है, इट इज़ नॉन एज, हम इसको जो है फ्लेगम और द स्पुटम के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम इसकी जो है सिम्टम्स के बारे में बात करें। जब क्रोनिक ब्रोंचाइटिस होती थी कौन से सिम्टम जो है दिखाई पड़ते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में जो है भारीपन, कफिंग लगातार जो है खांसी आना। हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी हम जो स्टडी ऑफ फैक्टर यानी कि इस फैक्टर की स्टडी करते हैं काजिंग डिसीज, जिनके कारण जो है डिसीज होती है। फर्स्ट टोबैको स्मोकिंग, यानी इसमें देखेंगे दिस इज़ द प्राइमरी काज, ये प्राइमरी काज होता है। इसमें क्या है, सिगरेट है, सिगार है। 80 से 90% जो केस होते हैं वो टोबैको स्मोकिंग के कारण होते हैं। इसमें देखें, इट डैमेज द एयर सैक एंड इन्फ्लामेज द एयरवे, ये जो है एयर सैक को जो है डैमेज करता और एयरवे में जो है इन्फ्लामेशन काज कर देता है। फर्स्ट की हम सेकंड की अगर हम बात करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, केमिकल फोम एंड डस्ट एट द वर्किंग प्लेस, अगर हम लंबे समय तक जो है कल कारखानों के जो वायु प्रदूषण होते हैं और केमिकल के जो धुआं तो और डस्ट होते हैं, अगर हम उनके जो है लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते हैं तब भी हमको जो है COPD हो जाती है। अगर हम लास्ट की अगर हम बात करेंगे जेनेटिक्स, ये देखें, ये रेयर जेनेटिक कंडीशन, ये जो है रेयर जेनेटिक कंडीशन है, तो कार्ड हम इसको रेयर जेनेटिक कंडीशंस कहते हैं। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशेंसी, जब अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तब भी COPD जो है काज हो जाती है।
हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग का जन्म कैसे होता है, उसकी प्रोसेस कैसे चलती है। देखेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, ऐसे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो रोग को जन्म देते हैं। कौन है? पॉल्यूशन है, स्मोक है, ईटीसी। इसमें बात करेंगे फर्स्ट इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट, जब हम इरिटेंट को जो है इनहेलेस करते हैं, यानी अंदर लेते हैं। आइए इसमें बात करेंगे इट स्टार्ट, यानी कि ये कब शुरू होता है? व्हेन, जब यू ब्रीथ इन टॉक्सिक पार्टिकल लाइक, जब हम जो है सांस के द्वारा किसी टॉक्सिक पार्टिकल को अंदर लेते हैं, जैसे सिगरेट स्मोक, सिगरेट का धुआं, पॉल्यूशन ओवर डस्ट, यानी कि जब हम जो है सिगरेट का धुआं, पॉल्यूशन या डस्ट जब हम अंदर लेते हैं तब ये जो है स्टार्ट होता है। आगे हम इसमें बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। देखें क्या है इसका मतलब? पुरानी सूजन। इसमें बात करेंगे दीज इरिटेंट ट्रिगर एंड इम्यून रिस्पॉन्स, जब ये जो इरिटेंट होते हैं, जब इम्यून रिस्पांस को जो है ट्रिगर करते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल जिसको जो है न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेज कहते हैं, गैदर गैदर इन द लंग्स, जब ये जो है लंग्स में जो इकट्ठे होने लगते हैं, काजिंग परसिस्टेंट स्वेलिंग, जिसके कारण जो होता है लगातार वहाँ पर क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। हम अगले स्टेप्स के बारे में बात करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसमें देखें क्या होता है? द टॉक्सिक पार्टिकल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं वो जो है फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट जो डैमेज द लंग्स टिश्यू, जो लंग के टिश्यू होते हैं उनको जो है ये डैमेज कर देते हैं। कौन? फ्री रेडिकल। आगे देखें क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज, जिसके कारण वहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। कौन? स्मॉल एयरवे डिसीज हो जाती है। आगे इसमें देखेंगे द ट्यूब बिकम नैरो, जो ट्यूब्स होती है एयरवे की वो क्या हो जाती है? नैरो, यानी कि नैरो हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। एंड स्कर्ट, और उसके ऊपर जो है निशान पड़ने लगते हैं, जिसको हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं। ये फाइब्रोसिस को हम लोग जो है उंड कहते हैं। आगे देखें एल्वुलर डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण जो है एल्वुलर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। देखें द एयर सैक ब्रस्ट, जिसके कारण जो होता है एयर सैक जो होता है ब्रस्ट यानी टूट जाता है। मेकिंग इज हार्ड टू पुश एयर आउट, जिसके कारण जो है ये हार्ड हो जाता है और जो है उस कारण जो होता है एयर्स को बाहर नहीं निकाल पाता है। अब हम बात करेंगे सिंग एंड सिम्टम्स के बारे में। जब सीओपीडी होता है तो कौन से लक्षण जो है दिखाई देते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में कठिनाई। क्रोनिक कफ, यानी कि पुरानी खांसी। वीजिंग, वीजिंग का मतलब होता है आपके गले में घबराहट सुनाई देगी। चेस्ट टाइटनेस, जो सीने में जो आपको भारीपन महसूस होगा। एक्सेस म्यूकस, म्यूकस की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। फटीग, आपको जो है थकावट महसूस होगी। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार आपको इन्फेक्शन होने लगेगा। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जब सीओपीडी जो है अनकंट्रोल हो जाए तो कौन सी कंडीशन जो है क्रिएट होती है। हम इसमें जो फर्स्ट की बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम। COPD पेशेंट हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ द हार्ट डिसीज एंड हार्ट अटैक, जो COPD पेशेंट होते हैं उसमें हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज की जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं लंग कैंसर, COPD पेशेंट आल्सो हैव द हायर चांस ऑफ द डेवलपिंग लंग कैंसर, जो COPD पेशेंट होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा चांस होता है लंग कैंसर होने का। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, देखें हाइपर ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज दैट गो टू द योर लंग्स, वो आर्टरी जो आपके जो है लंग्स की ओर जाती है उसमें जो है हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे डिप्रेशन, आइए देखें ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जब आपकी ब्रीथ जो है शॉर्टनेस हो जाए यानी कि सांस फूटने लगे और वीकनेस हो जाए। एंड डिफिकल्टी इन द परफॉर्मिंग डेली टास्क, जो रोज़ के जो काम है उसके परफॉर्मेंस जो है कमी हो जाए। द पेशेंट बिकम, जो पेशेंट होता है वो डिप्रेशन यानी कि तनाव में चला जाता है। अब हम लास्ट की बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आइए देखें इसमें इन COPD पेशेंट, जो COPD पेशेंट होते हैं देयर आर ग्रेट चांस ऑफ द इन्फेक्शन, उनको जो है बहुत अधिक चांस होता है इन्फेक्शन का बार बार होना, जैसे फ्लू का, कोल्ड का एंड निमोनिया का। करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के बारे में। हमने पहले भी बताया है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ये सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ना पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन, सिंग एंड सिम्टम, यही सबसे महत्वपूर्ण, यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए हम डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। चेस्ट एक्सरे के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा, रेस्पायरोमीट्री के द्वारा, लंग्स फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम जो इसकी डायग्नोसिस करते हैं यानी कि जाँच पड़ताल करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें एंटीबायोटिक के द्वारा जो हम लोग जो है COPD का ट्रीटमेंट करते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स के द्वारा और ब्रांचियोडायलेटर मेडिसिन के द्वारा, थियोफाइलिन मेडिसिन के द्वारा हम लोग जो है COPD का ट्रीटमेंट्स करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है रीनल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तब के लिए जो है धन्यवाद मित्रों।